आदरणीय शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, आदरणीय अभिभावकों और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सभी को वसंतोत्सव वसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वसंत पंचमी हिंदुओं का लोकप्रिय त्योहार है, जिसे वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विद्या की देवी माँ सरस्वती का जन्म हुआ था। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। वसंत पंचमी आते ही वसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। इस दिन माता सरस्वती को पीले फूल अर्पित किए जाते हैं। वसंत ऋतु आते ही फूलों पर बहार आ जाता है। खेतों में सरसों का सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती है और हर तरफ तितलियां मंडराने लगते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना का कार्य संपन्न किया तो उन्होंने पाया कि सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन सब मुख शांत और नीरस है। तब उन्होंने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया, जिससे माँ सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने अपने हाथ में वीणा माला और पुस्तक धारण कर रखा था। जैसे ही माँ ने वीणा का स्वर छेड़ा, संपूर्ण जगत आनंद विभोर हो उठा। सभी प्राणियों में वाणी आ गई। आज विद्या की देवी माँ सरस्वती का पूजा का दिन है। यह त्योहार पूरे देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे इस पवित्र अवसर पर कि सरस्वती पूजा क्यों मनाते हैं, विद्या क्या है, ज्ञान क्या होता है। आज मेरे लिए यह बताना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग मतलब ही भूल गए हैं। विद्या का मतलब भूल गए, ज्ञान का मतलब भूल गए, सरस्वती पूजा का मतलब भूल गए। पता है आज ज्ञान का मतलब क्या होता? इतिहास की जानकारी इकट्ठी कर लेना, विज्ञान की जानकारी इकट्ठी कर लेना विद्या होता है। और इसका एकमात्र उद्देश्य होता है नौकरी प्राप्त कर लेना, पैसे इकट्ठा कर लेना, घर बनाना, सुख सुविधाएं जीवन में आए, यह विद्या का मतलब हो गया है। लेकिन विद्या का मतलब यह नहीं होता। विद्या का मतलब यह होता है यह विद्या सा विमुक्त है, जो मुक्त करे, जो मेरे दुखों से मुक्त करे, जो मेरे अज्ञानता से मुक्त करे, जो मेरे विकारों से मुक्त करे। विद्या वो होता है, अगर कोई डॉक्टर बन जाता है, वो साइंस की पढ़ाई करके डॉक्टर बन जाता है। अगर उसके मन में बुराई है, क्रोध है, ईर्ष्या का भाव है, हिंसा का भाव है, क्या वह सुखी रह सकता है? बिल्कुल नहीं। चाहे वह डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अधिकारी बन जाए, नेता बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, वो सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उन्होंने ज्ञान को जाना ही नहीं। विद्या इसीलिए होता है कि हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आए। विद्या इसीलिए होता है कि हमारे अंदर अच्छे संस्कार आए। विद्या इसीलिए होता है कि हम एक अच्छे नागरिक बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अधिकारी बने। बनना ही चाहिए, और इसके बाद बनना ही चाहिए, बुराई नहीं है, बनना ही चाहिए। और इसके पहले हमें एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। यह हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो हमारे देश में समस्याएं हैं, बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार है, ये इसलिए है कि हमने अच्छे विद्या को भुला दिया। जो विद्या का मतलब होता था दुखों से मुक्त होना, अज्ञानता के बंधन से मुक्त होना, उसे हमने भुला दिया। यही कारण है आज लोगों के अंदर जड़ता आ गई, लूटने का भाव आ रहा है, उसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। जो सच्ची विद्या होती है उनके अंदर देशभक्ति की भावना होती है। हम आज संकल्प करेंगे कि इस नीति को कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने से छोटे छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, उनके जीवन में अच्छाइयाँ आए, वे किताब पढ़े, वे ज्ञान इकट्ठा करे, वे तथ्यात्मक नॉलेज ले, ताकि वे बड़े पद को हासिल करे। लेकिन उसके पहले वे अपने आप को सही मायने में ज्ञानवान बने, सही मायने में विद्वान बने, सही मायने में विद्वान बने। हम माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में अच्छाइयाँ आए, हमारे अंदर अच्छे संस्कार आए, हमारे अंदर भक्ति आए, हमारे अंदर ज्ञान आए, हमारे अंदर ज्ञान आए। इतना कहकर मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय माँ सरस्वती, जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत खूब। थैंक यू वेरी वेरी मच सत्यम फॉर गिविंग अ वंडरफुल स्पीच। जी हाँ, जैसे कि हम सभी ने सुना सत्यम ने
अपनी कितनी सुंदर भाषाओं में आज के दिन का महत्व हम सबके बीच रखा कि सरस्वती पूजा और विद्या का जो फैक्ट होता है वो हमारे बीच रखा, तो इसको हम सभी समझेंगे। ये बात सच है कि आजकल हमारे